कंप्यूटर क्यों इतना पॉपुलर हुआ है और कंप्यूटर की क्या क्या परिभाषा, यानी कि क्यों और क्या। ठीक है, अब ये जानना कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। वैसे पिछले क्लासेस में काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि कंप्यूटर के पार्ट्स कैसे होते हैं, किस प्रकार से काम करता है। आप लोगों को बताया भी गया होगा, जैसे इनपुट क्या होता है, इसके पहले भी चर्चाएं हुई हैं। इनपुट कंप्यूटर में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इन का अर्थ होता है में अथवा अंदर, पुट मतलब क्या होता है, रखना। बहुत अच्छे, अर्थात अंदर रखने की जो प्रक्रिया होती है कंप्यूटर में, किसी भी डाटा को या फिर जो भी हम लिखते पढ़ते हैं, अगर कंप्यूटर में रखने का काम करते हैं, कंप्यूटर में भेजने का काम करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। अब यदि मान के चलिए उदाहरण तौर पे हम लोगों का शरीर है, हम लोगों के शरीर के आधार पे ही कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है। अगर आपके पास किसी भी वस्तु को देखते हैं, सुनते हैं या बोलते हैं, तो किसी न किसी अंग के माध्यम से देखते सुनते होंगे, है ना। अगर हमने कहा कि आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे आप देख रहे हैं, तो ये देखना क्या है, विजन हो गया। और यहाँ से जो अनुसरण कर रहे हैं आप, वह क्या हो गया, इनपुट हो गया। अर्थात यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, आपने देखा, उसे अनुसरण किया, तो देखना आपका क्या हो गया, विजन हो गया। और जो यहाँ से अनुसरण कर रहे हैं, जो आप अंदर ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वह क्या हो गया, इनपुट हो गया। तो देखने का काम किसने किया, आँखों ने। तो आँख हमारा क्या हो गया, एक इनपुट भाग हो गया, यानी ऐसा भाग जिसके द्वारा हम बाहरी दृश्य को देखने का काम करते हैं या फिर बाहरी डाटा को अपने अंदर लेने का काम, अनुसरण करने का काम करते रहते हैं। तो ये होता है इनपुट। अब इनपुट में किसी न किसी साधन का प्रयोग करेंगे, जैसे हमने अपने शरीर में लिया कि आँखों का प्रयोग किया देखने के लिए, उसी तरह से कंप्यूटर में किसी डाटा को रखने के लिए, कंप्यूटर में भेजने के लिए किसी साधन का प्रयोग हम करते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे डिवाइसेस आ जाएंगे, यानी कि इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस अब क्या हो गया, यानी कि वह यंत्र, डिवाइस का मतलब यंत्र से हो गया, यानी वह यंत्र जिसके द्वारा हम किसी भी डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं, उसी को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्लियर है। अब इनपुट डिवाइस के साथ अगर यह डाटा कहीं अंदर जाता है, कंप्यूटर में भेजते हैं, तो जाता कहाँ पे है, सीपीयू में जाता है। और सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे उन डाटा को जो है निर्देशों में बदलने का काम करता है। पिछले क्लासेज में हमने बताया था कि कंप्यूटर के कई परिभाषाएं हो सकते हैं, जिसे आप समझे होंगे अच्छे से। कि पहला था क्या कि किसी भी अर्थमेटिक, लॉजिक डाटा से संबंधित काम करता था, और दूसरा उसमें बताया गया था ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, यानी वह डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का कार्य करता है, वह कंप्यूटर होता है। तो वह कंप्यूटर कौन हो गया, ये सीपीयू हो गया। अब यह सीपीयू क्या करता है कि इनपुट हुए किसी भी डाटा को अगर इंफॉर्मेशन में बदलता है, तो कौन बदलने का काम करेगा, सीपीयू करेगा। और यहाँ से उस डाटा को हम भेजते हैं आउटपुट यूनिट को। अब ये आउटपुट क्या है, जैसे उस दिन भी था, यहाँ पर हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपको। डाटा और यहाँ पे बताते हैं इंफॉर्मेशन। इन दोनों चीज़ों मैंने आपको अंतर भी बताया था
कि जो भी चीज़ें हम यहाँ से कंप्यूटर में भेजते हैं, चाहे वो टेक्स्ट के रूप में हो, किसी नंबर के रूप में हो, इमेज हो, पिक्चर हो, साउंड हो, वो सब के सब हमारे क्या होते हैं, डाटा होते हैं, आंकड़ा होता है। और इसको जब हम इंफॉर्मेशन में बदलते हैं, यानी कि रिजल्ट लेना चाहते हैं, जैसे उस दिन मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आपके घर पे मीटर ट्रिगर आता है, मीटर के रीडिंग को लिख करके ले जाता है और फिर उस डेटा को कंप्यूटर में फीड करता है। कंप्यूटर मतलब इनपुट करता है, और इनपुट करने के बाद वह क्या होता है, आउटपुट में आपके पास बिल को निकाल करके दे देता है। और बिल में पूरा विस्तार होता है कि हमारी कितनी रीडिंग चली हुई है, पर यूनिट का रेट कितना है, और पूरे यूनिट के हमारे मूल्य कितने हो गए, कितना हमें भुगतान करना, यानी सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन, सूचना हमारे कंप्यूटर ने दे दिया। तो डाटा को हम ट्रांसफ़र किए इंफॉर्मेशन में, लेकिन डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया गया, सीपीयू का। सीपीयू मतलब कंप्यूटर हो गया, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग, या फिर हम सीपीयू के नाम से कह सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है। तो हमने इनपुट किया, इनपुट से आउटपुट किया, तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, इंफॉर्मेशन। तो इस प्रकार से ये हमारे कंप्यूटर के जो है प्रक्रिया हो गई। और इसी में एक और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसे हम कहते हैं मेमोरी। क्या होती है, मेमोरी, ठीक है। तो ये जो मेमोरी होती है, इसमें हम डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को सुरक्षित करने का काम करते हैं, ताकि इन केस फ्यूचर में हम उसे पुनः प्राप्त कर सकें। तो ये था हमारा कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। क्लियर है। इसको हम विस्तार में थोड़ा सा जानेंगे आगे चल करके। जैसे कि इसमें आपको हमने बता दिया कि इनपुट क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा आउटपुट क्या होता है। तीसरा जो होगा इसमें हम देखेंगे मेमोरीज क्या होता है। और उसके बाद हम इसमें देखेंगे सीपीयू क्या होता है। तो ये इसमें हमारे कंप्यूटर में ये चार चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि कंप्यूटर के इनपुट क्या होंगे, आउटपुट क्या होंगे, मेमोरीज क्या होगा और सीपीयू क्या होगा। यही चारों चीज़ें हमारी इसमें बताई गई हैं। अब इनपुट को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं डिवाइस के रूप में, यानी कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। इनपुट डिवाइस में आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि पहला होता है कीबोर्ड, फिर आपका दूसरा होगा माउस, फिर आपका होगा स्कैनर, फिर हो जाएगा आपका डिजिटल कैमरा। इस तरह से इसके तमाम उदाहरण हैं जिसे आपको समझना और जानना आवश्यक होता है। इसी तरह से आउटपुट में यदि देखें तो आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आएंगे। डिवाइस का मतलब क्या होता है, यंत्र होता है, यानी कि वह साधन जिसके द्वारा हम डाटा को इनपुट या फिर आउटपुट करें, वह क्या है, डिवाइसेस, ठीक है। यानी कंप्यूटर के पार्ट पुर्जे। अब आउटपुट डिवाइस के यदि उदाहरण देखें तो पहले में आ जाता हमारा क्या, मॉनिटर, फिर दूसरा देखें तो स्पीकर, फिर मिलेगा आपका प्रिंटर। इस तरह से बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो आगे हम इसको पूरा विस्तार आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। और फिर इसमें हमें मेमोरी देखना है कि मेमोरी क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। फिर यहाँ पे सीपीयू क्या होते हैं। तो फिर अब इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस क्या होता है, बताया भी अभी कि इनपुट मतलब कि किसी भी डाटा को कंप्यूटर में रखने की प्रक्रिया हमारी क्या होती है, इनपुट होता है। और जिस साधन के द्वारा हम डाटा को अंदर करते हैं या फिर रखते हैं, उसी को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब इसमें हमें थोड़ा सा चर्चा करेंगे, थोड़ा सा विस्तार करके। पहला कीबोर्ड
कीबोर्ड क्या होता है। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें हमें बार बार इसीलिए बता रहे हैं कि आजकल के जितने भी एग्जामिनेशन वगैरह आते हैं, एग्जामिनेशन वगैरह हो रहे हैं, जैसे आप लोग सर्विस चाहते हैं, आप लोग इसमें से ये बताइए कि जितने भी लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के बाद कौन कहता है कि हम मजदूरी करेंगे? सबको यही चाहिए कि हम कहीं न कहीं सेलेक्ट हो जाएं, अच्छे जॉब मिल जाए, अच्छा कैरियर हो जाए। तो ये सब चाहने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और स्ट्रगल करने के लिए आपको टेक्निकल एजुकेशन भी लेना पड़ेगा। तो टेक्निकल एजुकेशन में ये नहीं होता है कि आपने जो है कि डिप्लोमा किया हुआ है, आपने MBA किया, आपने MCA किया हुआ, वो सारी चीज़ें तो अलग की बातें हैं, बट उसमें आपको सामान्य जानकारी कितनी है, उसमें से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो बेस हमारा हम बहुत पहले से भी बताते चले आए हैं कि आपको कंप्यूटर क्लासेज यदि करना है तो कीजिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बट उसका बेस आपका महत्वपूर्ण होगा, बेस जो है कि मजबूत बनाना होगा। तो ये सभी बेस हैं, इस बेस को आप ऐसे दिमाग में रख लीजिए कि कहीं से कोई भी प्रश्न अगर आ गया तो आप अच्छे ढंग से अगले के सामने उसका परफॉर्मेंस कर सकें, उसके बारे में बता सकें। ठीक है, तो चलिए कीबोर्ड के बारे में हम लोग जानते हैं कि पहला इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर में कोई पहला इनपुट डिवाइस है तो कौन है? कीबोर्ड होता है। अब अगर थोड़ा सा कीबोर्ड को हम विस्तार करें तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हुआ है कीबोर्ड दो शब्दों से लिया गया है। पहला शब्द है कीज और दूसरा होता है बोर्ड, कीबोर्ड। ठीक है, तो की का अर्थ होता है कुंजी से, किससे होता है? कुंजी से। और बोर्ड मतलब होता है पटल, जैसे व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो यह जो व्हाइट बोर्ड है इस पे केवल व्हाइट कलर दिख रहा है हमें, उसी तरह से यह जो कीज बोर्ड है, कीबोर्ड दिखाया गया है, यह बोर्ड हो गया एक पटल से, और इस पटल पे छोटी छोटी सभी कुंजियां लगी हुई हैं, इसीलिए इसे कहा गया कीज बोर्ड, अर्थात कुंजी पटल। कुंजी पटल को हम कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीजें, कीबोर्ड से हम करते क्या हैं? अगर कंप्यूटर में डाटा को कंप्यूटर में भेजने का काम करते हैं तो कीबोर्ड में पहला काम जो होता है टेक्स्ट इनपुट होता है। टेक्स्ट का आशय आप लोग किससे समझते हैं? अक्षर से, यानी A to Z जितने भी अक्षर होते हैं वो सभी इस कीबोर्ड में छोटे छोटे बटन के रूप में मिलते हैं, और यहीं से उस बटन को प्रेस करके हम टेक्स्ट को कंप्यूटर के अंदर भेजने का कार्य कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, दूसरा इसमें जो होता है हमें समझने वाली बात जो होती है, अक्सर करके आपके एग्जामिनेशन में प्रश्नों के माध्यम से आपसे पूछे जाते हैं कि कीबोर्ड में कितने बटन पाए जाते हैं। तो ऑर्डिनरी जो सामान्य कीबोर्ड होता है उसमें हमारे 104 कीज पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 104 कीज। सामान्य कंप्यूटर, सामान्य कीबोर्ड की बात हम कर रहे हैं, जिसे जो है 104 बटन पाए जाते हैं, वो सामान्य कीबोर्ड होते हैं। और इस कीबोर्ड में जो है तमाम तरह के और भी बटन पाए जाते हैं। कौन कौन से बटन पाए जाते हैं? जैसे कि इसमें F1 से F12 कुछ विशेष कीज पाए जाते हैं, जिसे स्पेशल कीज कहते हैं, जिसे फंक्शन कीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फंक्शन कीज। और जो हमारे 104 कीबोर्ड में है तो ये लगभग जो कि F1 से F12 हर कीबोर्ड में आपको मिल जाएगा कि इसके द्वारा हम फंक्शनल कीज का प्रयोग करते हैं, जो F1, F2, F3, F4 के तरह जो है कि F12 कीज मिले होते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कुछ और भी बटन्स होते हैं, उसको भी समझिए। LED कीज, इसमें जो होते हैं 3 LED कीज होते हैं। अब वो 3 LED कीज क्या होते हैं? ऐसे बटन जिसको प्रेस करने पर LED लाइट उसकी ऑन हो जाए। ये कौन कौन सी होंगी? देखिए, इसमें A होगा कैप्स लॉक,
दूसरा होता है नम लॉक और तीसरा होता है स्क्रॉल लॉक। यह तीन आपके लॉकेज कीज होते हैं, जिसको हम प्रेस करते हैं तो एक बार एक्टिव होता है, फिर प्रेस करते हैं तो वह डीएक्टिवेट होता है। यानी कि उसको ऑन ऑफ जब हम करेंगे तो उसके अंदर जो है कि आपको क्या मिलेंगे, एलईडी कीज होते हैं, वो ऑन ऑफ होते रहते हैं, जो बताते हैं कि हाँ यह कीज एक्टिव है या फिर डीएक्टिव है। यदि एलईडी जल रही है तो एक्टिव हो गया और जो ऑफ हो गया तो वह डीएक्टिव हो गया। तो यह आपके जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें यह कि कीबोर्ड में हम टेक्स्ट को इनपुट कर सकते हैं। कीबोर्ड में लगभग नहीं बताएंगे कि सामान्य कीबोर्ड में 104 बटन पाए जाते हैं। इसमें F1 से F12 तक फंक्शन कीज होते हैं। इसमें 3 एलईडीज कीज होते हैं जिसे हम कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हो गया? चलिए, अब इसमें इनपुट डिवाइस के अंदर पहला आपका कीबोर्ड हो गया, थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने किया। अब दूसरी जो चर्चाएं हम लोग करेंगे उसको हम कहेंगे माउस। माउस क्या होता है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हर एक एग्जामिनेशन में लगभग पूछे जाते हैं। तो माउस जो होता है, देखिए हमने यहाँ पे इनपुट डिवाइस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है वैसे हमारा माउस भी एक इनपुट डिवाइस होता है। इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। अब यह जो बटन माउस होते हैं इसके द्वारा क्या करते हैं, कैसे काम होता है, कितने कीज होते हैं इसके अंदर, तो यह जानिए कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो किसी भी तत्व को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का काम, चुनने का काम, ड्रैगिंग करने का काम, क्लिकिंग करने का काम किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर इसमें हम देखेंगे तो माउस जो होता है इस आकार में होगा और इसमें 3 बटन होते हैं। पहला जो होता है लेफ्ट होता है, क्या होता है, लेफ्ट बटन होते हैं, और लेफ्ट बटन के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चुनने का काम करते हैं, किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का काम करते हैं। और दूसरा जो होता है राइट बटन होता है। जो राइट बटन होता है स्पेशल इसके द्वारा हम शॉर्टकट कीज को निकालने का काम करते हैं, या किसी भी कंपोनेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी टेक्स्ट के शॉर्टकट बटन का प्रयोग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम सपोज कीजिए कि आपने किसी एप्लीकेशन में एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, रेक्टेंगल आपने एक आयत ड्रॉ कर लिया। अब इस आयत के अंदर आपको क्या करना है, कलर फिल करना है। आपने देखा, क्लिक किया इस पे, यह सेलेक्ट हो गए। जब सेलेक्ट होते हैं तो चारों कॉर्नर पे क्या होते हैं, एक पॉइंटिंग दिखाई देता है। अब इस पॉइंट के द्वारा माउस की सहायता से हम क्या करते हैं, इसको हम रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइज कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगर माउस का राइट बटन हमने प्रेस कर दिया तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन लिस्ट खुल जाते हैं, और इस ऑप्शन लिस्ट में जो है आपके तमाम तरह के ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, फॉर्मेट हो गया, शेप फॉर्मेट हो गया। तो अब यहाँ पे जिस चीज़ की आवश्यकता होगी हम उस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी शॉर्टकट कीज के लिए हम राइट बटन का उपयोग, अधिकतर माउस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अब इसमें जो तीसरा बटन आता है, तीसरा, उसको हम कहते हैं स्क्रॉल बटन। अब स्क्रॉल बटन क्या होता है? यह जो स्क्रॉल बटन है यह हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले पेज को अप या डाउन के रूप में मूव करने का काम करता है। जैसे हमने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया, अब ये पूरा पेज फिल हो गया, भर गया। अब इसे भरने के बाद क्या, मुझे फिर ब्लैंक स्पेस चाहिए ना, तो ब्लैंक स्पेस पाने के लिए हम क्या किए, इसको
क्लीन कर दे। लेकिन कंप्यूटर में क्या है कि हम स्क्रॉल बटन की सहायता से उस पेज को ऊपर कर सकते हैं और फिर नीचे वाला ब्लैंक पेज आपके सामने आ जाएगा। तो हम इसमें 3 चीज़ें समझें कि माउस क्या होता है। एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होते हैं, इसमें जो होते हैं 3 बटन होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है और स्क्रॉल बटन होते हैं। और उसके साथ साथ जो है कि हम इसके द्वारा कैसे काम करते हैं, ये सभी हमारे माउस में आ गए। तो हमने क्या देखा, इनपुट डिवाइस में इनपुट में कीबोर्ड देख लिया और दूसरा माउस देख लिया। एक और देखेंगे, तीसरा जो डिवाइस आएगा आपके सामने, ये होता है स्कैनर। स्कैनर क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस होता है कंप्यूटर के साथ। यह जो स्कैनर होता है, ये हमारे हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करता है सॉफ्ट कॉपी में। अब यहाँ थोड़ा सा चर्चा हम लोग करेंगे कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। हार्ड कॉपी वह होते हैं जिस पेज पर हम किसी भी प्रकार का एडिटिंग ना कर पाएँ, यानी कि उस पर हम सुधार न कर पाएँ। और सॉफ्ट कॉपी वह होती है जिस पर हम तमाम तरह की एडिटिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे आजकल के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ है सेल्फी जानते हैं आप लोग? हमें मोबाइल चलाने आए न आए, अगर मोबाइल ख़रीदने मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस मोबाइल का कैमरे की क्वालिटी क्या है, और कैमरे की क्वालिटी को चेक करने के लिए फटाफट सेल्फी हो जाता है। तो सेल्फी क्या है? हम हैं हार्ड कॉपी। अब हमारे ऊपर जो भी एडिटिंग करेंगे तुरंत पहचान में आ जाएगा। लेकिन वही इमेज, वही हमारी चित्र, हमारे ग्राफ अगर मोबाइल में चला गया तो उसको काले से गोरा बना सकते हैं, गोरे से काले को बना सकते हैं, यानी तमाम तरह की एडिटिंग फॉर्मेटिंग करके उसको हम सुंदर आकर्षण आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये होती है हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी अगर कंप्यूटर से प्रिंट होकर किसी पेज पर बाहर हो गया तो क्या है? हार्ड कॉपी है। और कंप्यूटर के अंदर तब तक है तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहेंगे, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर वो सारी प्रक्रिया आप कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो ये होती है हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी को हम डिजिटल कॉपी भी कह सकते हैं, क्योंकि वह डिजिटल उपकरण में उपयोग हो रहे हैं, डिजिटल गैजेट में प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए हम डिजिटल कॉपी भी उसे कह सकते हैं। क्लियर है ना? तो यह स्कैनर होता है। स्कैनर करता क्या है? देखें, स्कैनर मान के चलिए इस आकार का है। स्कैनर आप लोग देखे हैं? स्कैनर देखे हैं? चलिए, नहीं देखे तो देख लीजिए। यह एक जो है बोर्ड होता है, एक बॉक्स होता है। इस बॉक्स के ऊपर एक पतला जो है फ्लैट कांच का ग्लास लगा होता है, शीशा लगा होता है, और इसके अंदर ये सारे उपकरण होते हैं। इसको हम कनेक्ट करते हैं किससे? कंप्यूटर से। ठीक है, इसको कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से। अगर आपके पास इस समय उम्र मान लीजिए आपकी 15, 16, 20, 25 हो गई, कोई ऐसा इमेज हो जो आपके बचपन का हो, साल 2 साल का, अगर आप इस समय चाहते हैं कि हाँ मैं कंप्यूटर पढ़ा हूँ, कंप्यूटर जानता हूँ, अब उसे थोड़ा आकर्षण कर लें, तो उस फोटो को आपको सुधार करना पड़ेगा, उस पर फॉर्मेट करना पड़ेगा। आखिर फिर आप बचपन में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। यही तो आजकल का सबसे बड़ा सत्य है कि जो समय बीत गया उस समय को फिर आप वापस नहीं ला सकते हैं। आज आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एक पास बैठे हैं, जैसे जैसे सबका कोर्स कंप्लीट होगा किसकी कौन सी दिशा बनेगी ये हम भी नहीं जानते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जिस समय आप जहाँ पर हों उस समय का भरपूर लाभ उठाइए, उस समय का महत्व को समझिए, तो जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं।
ठीक है। तो चलिए हम उदाहरण पे देख रहे थे कि स्कैनर क्या होता है। तो स्कैनर क्या होता है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करता रहता है। अब ये करता कैसे, देखिए ये जो हमारा डिवाइस होता है स्कैनर है, इस स्कैनर में एक इसके ऊपर ओपन बॉक्स होता है, ढक्कन होते हैं, इसके अंदर हम उस डाटा को क्या करते हैं, रख देते हैं। और रखने के बाद इसका सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को मालूम होता है कि हमारा एक भाग स्कैनर भी है ना। तो हम इसमें रखने के बाद इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया हुआ है उसको हम एक्टिव करते हैं। तो जो चित्र, जो डाटा आपके स्कैनर में होता है, यह हार्ड कॉपी को पिक ले करके आपके इस स्कैनर के द्वारा इस चित्र को, इस डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेज देता है। अब यह इसमें आती है दो तरह की डाटाओं को ट्रांसफ़र करता है। ये कंप्यूटर में स्कैनर दो तरह के डाटा को भेजने का काम करता है, जिसे हम समझ सकते हैं। पहला होता है PDF और दूसरी जो होती है क्या होती है, JPEG। यह दो फॉर्मेट में आपके डाटा को कंप्यूटर में भेजने का काम करता है। पहला जो होता है PDF और दूसरा जो होती है JPG। आप लोग बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए होंगे। ऑनलाइन जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाता है कि आपको जो है कि 200 MB का जो है कि एक फ़ोटो लेना है, बाकी डॉक्यूमेंट 200 KB का लेना है। तो उसमें JPG और PDF का जिक्र होता है। यह क्या है, यह PDF फॉर्मेट और JPG फॉर्मेट, यह दोनों एक फाइल के प्रकार होते हैं। जैसे एक पिता हैं, उनके दो पुत्र हैं, तो पिता क्या हो गए, कंप्यूटर हो गए, और कंप्यूटर के दो पुत्र यानी कि दो फाइल हो गया। अब वो दो फाइल जो है कि किस किस रूप में होंगे, एक गोरा हो गया, एक काला हो गया, तो कहते हैं ना कि दोनों दो तरह के हो गए। तो ये दोनों क्या हैं, दो उस फाइल के प्रकार हैं। जो हमें जानना है कि PDF क्या होता है और JPG क्या होता है। तो PDF को हम क्या कहते हैं, मालूम है आप लोगों को पूरा नाम? PDF को पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल के नाम से भी जानते हैं और इसे पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल भी कहते हैं। तो PDF क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। और जो JPG होती है ये भी फाइल का एक प्रकार है। तो इसे हम कहते हैं ज्वाइंट पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप। ये हमारे जो होते हैं फाइल के प्रकार होते हैं जो स्कैनर कंप्यूटर में भेजने का कार्य करता रहता है। तो आशा करते हैं कि हमारे इनपुट डिवाइस में जो है आपने तीन चीज़ें जाना। पहला क्या, कीबोर्ड आपने समझा, दूसरा जो है माउस को समझा, और तीसरा आपने स्कैनर को समझा। तो इसी तरह से इन सभी डिवाइसों को धीरे धीरे हम लोग जो है कि चर्चाएं करेंगे और पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग इस डिजिटल परफॉर्मेंस में आएंगे तब, डिजिटल क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तब। तो कीबोर्ड क्या है, एक बार थोड़ा सा हम रिबैक करते हैं जल्दी जल्दी में। कीबोर्ड जो होते हैं हमारे इनपुट डिवाइस का पहला डिवाइस होता है जिसे हम कुंजी पटल के नाम से जानते हैं। इसमें सामान्य जो कीबोर्ड होते हैं उसमें 104 बटन पाए जाते हैं। यह जो कीबोर्ड होते हैं इसमें हम टेक्स्ट, सिंबल, फंक्शनल आदि की का प्रयोग कर लेते हैं। और इसको हम देखेंगे तो कीबोर्ड में जो इसके बाद के कीबोर्ड होते हैं जैसे मल्टीमीडिया वगैरह हो गए, तो अलग कीबोर्ड में 104 से 120 18 कीज तक पाए जाते हैं। दूसरा है आपका माउस। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। पॉइंटिंग डिवाइस के साथ साथ यह समझेंगे कि आज के आधुनिकीकरण युग में हम ऑप्टिकल माउस का प्रयोग करते हैं। और यह जो होता है इसमें 3 बटन होते हैं, किसमें, माउस में, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। और उसके बाद हम समझे हैं तीसरा नंबर स्कैनर।
स्कैनर क्या है? ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में या डिजिटल कॉपी में परिवर्तित करने का कार्य करता रहता है। और इसमें जो है कि दो तरह के फॉर्मेट होते हैं, दो तरह के फाइल को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। पहला पीडीएफ और दूसरा जेपीजी। पीडीएफ का नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल और जेपीजी का होता है ज्वाइंट पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप। तो आशा करते हैं कि जितनी भी चीज़ें आपको बताएं हैं बहुत आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, जाना होगा और इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।